Hello dear students, I am Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. I welcome you again in this video. Today in this video we'll continue the next topic, visualizing the nation. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, now let's start the video. The topic is visualizing the nation, यानी कि राष्ट्र की का दृश्य कि कैसा हम उसे देखते हैं, विजुलाइजेशन कैसा होगा. सो while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, ठीक है. अगर हम एक रूलर की बात करें, किंग की बात करें, तो उसे हम उसके पोर्ट्रेट के द्वारा, उसके पिक्चर के द्वारा या फिर उसके स्टैचू के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, मगर कैसे कोई एक राष्ट्र को एक फेस दे सकता है, ठीक है, या एक राष्ट्र को कैसे एक चेहरा दिया जा सकता है उसकी पहचान के लिए. आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सनिफाइंग अ नेशन. इसी तरह से जो आर्टिस्ट थे या कलाकार थे 18 और 19 सेंचुरी के, उन्होंने कई रास्ते ढूंढे और एक रास्ता ढूंढा जिसमें क्या था, उन्होंने अपने राष्ट्र को यानी कि नेशन को एक पर्सनिफाइंग यानी कि पहचान देने के लिए, पर्सनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक नॉन लिविंग थिंग को मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वही कि एक पर्सनिफाई करने के लिए अपने नेशन को, तो उन्होंने कुछ एक रास्ता निकाला. इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में अगर हम कहें, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इट वर अ पर्सन. मतलब उन्होंने अपनी कंट्री को, अपने देश को एक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जैसे वो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर. और उस टाइम पर जो नेशंस थे, राष्ट्र थे, उन्हें पोर्ट्रेट किया जाता था एज अ फीमेल फिगर, लेडी के फिगर में, यानी कि एक लेडी की पहचान देकर उन्हें राष्ट्र को पहचान दी गई थी. द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन लाइफ. और जिस वुमेन से या जिस वुमेन पोर्ट्रेट से उसे या फीमेल फिगर से नेशन को कंपेयर किया गया था या उसे मीन्स सिंबलाइज किया जा रहा था या मैच किया जा रहा था, असलियत में ऐसी पर्टिकुलर कोई वुमेन नहीं थी. Rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. बल्कि क्या था, ये एक तरीका था या यही एक कहा जा सकता है कि मतलब राष्ट्र की पहचान के लिए उन्होंने क्या किया था, एक आइडिया था उनका, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, एक अमूर्त विचार था कि वो नेशन को एक प्रॉपर एक कंक्रीट यानी कि एक सॉलिड फॉर्म दे सकें या उसका एक ठोस रूप प्रस्तुत कर सकें. दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन. ठीक है, इस तरह से जो फीमेल फिगर है वो नेशन की एक पहचान या एक सिंबल बन गए थे. एलेगरी के बारे में आपको यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है. वैन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी कि एक अमूर्त विचार, या फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, हमें ऐसे कोई भी विचार हो सकता है, इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग. ठीक है, एक पर्सन के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं ऐसे आइडियाज़. एंड एलेगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिम्बलिक. दोनों तरह की हो सकती हैं. सपोज़ अगर हमें कोई एक आइडिया दिया जाता है कि आपको इस पर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू या तो कोई स्टोरी लिखनी है या फिर आपको कोई पिक्चर बनानी है, ठीक है, तो आप उसको अपने तरीके से जो बनाओगे, तो वैसा ही यहाँ के आर्टिस्ट ने किया था. You will recall that during the French Revolution, artists used a female allegory of portray ideas such as liberty, justice and the republic. अगर आपको पिछले साल का याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने बहुत सारे सिंबल देखे होंगे जहाँ पर लिबर्टी, जस्टिस, इन सभी में, रिपब्लिक में लेडी के ही फीमेल एलेगरी को ही पोर्ट्रेट किया गया था. These ideas were represented through the specific objects और सिंबल्स. और ये जो आइडियल्स थे, ठीक है,
वो रिप्रेजेंट करते थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को और सिंबल को। आपने पढ़ा था ना उसमें कि एक ऐसा भी था कि जैसे एक सर्कल था जहाँ पर एक स्नेक बाइटिंग, मतलब वो अपनी टेल को बाइट कर रहा था, और एक लेट थी, ठीक है, और बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया हुआ था। तो ऐसे सिंबल्स दिए हुए थे। आप जैसे यहाँ पर अगर और भी पढ़ोगे, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द कैप, कि वहाँ के जो लिबर्टी की पहचान थी, लोगों के स्वतंत्र होने की पहचान थी, वो थी कैप। जो कैप वो पहनते थे, एक रेड कलर की कैप पहनी जाती थी वहाँ के लोगों के द्वारा जो फ्री थे। द ब्रोकन चेन, एक ब्रोकन चेन थी। वाइल जस्टिस जनरली इज़ अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन एंड कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ठीक, स्केल्स। आपने एक पिक्चर में देखा था कि लास्ट ईयर जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उनके पॉलिटिकल सिंबल्स थे, उसमें एक लेडी थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, ठीक है, ब्लाइंड, वो पूरी तरह से मतलब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसने अपने हाथ में एक वेइंग स्केल्स को कैरी किया हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी ऐसा ही एक नई पहचान देने की कोशिश की ब्रिटेन को। नेक्स्ट है सिमिलर फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरह से 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा इनको कुछ ऐसे ही पोर्ट्रेट को या फीमेल एलेगरी को इन्वेंट किया गया नेशन के लिए, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मेरोने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। और फ्रांस में जो सबसे फेमस था, ठीक है, फ्रांस में शी वॉज क्रिश्चियन मेरोने। फ्रांस की जो एक सिंबल बनी थी, आइडेंटिकल सिंबल बनी थी, तो एक पॉपुलर नेम दिया गया था उस सिंबल को या उस लेडी के पोर्ट्रेट को, दैट वाज मेरोने, ठीक है। क्रिश्चियन नेम सबसे ज़्यादा फेमस नेम था, एंड विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, जिसने वहाँ के जन राष्ट्र के यानी कि जो लोगों की सोच थी, ठीक है, उसके विचारों को रेखांकित किया था या उसका एक नाम दिया था मेरोने। सो हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज टू ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक एंड द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेट। और जब वो पोर्ट्रेट बनाई गई तो उसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी कि लिबर्टी का, उसे एक लिबर्टी और रिपब्लिक के गणतंत्र की और स्वतंत्रता की पहचान बनाया गया था, जिसमें उसको क्या पहनाया गया था, रेड कैप पहनाई गई थी, उसके हाथ में ट्राई कलर का फ्लैग था और कोकेट पहनाया गया था। सो स्टैचू ऑफ मेरोने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड दैम टू आइडेंटिफाई विद मेरोने इमेज वर मार्क्ड और कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरोने का जो उसके स्टैचूज़ थे उनको सब जगह पर यानी कि जो भी सार्वजनिक स्थान थे यानी कि पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश किया गया था उस स्टैचू को, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनमें मतलब यूनिटी ग्रो कर सके, मतलब यूनाइटेड रह सके और अपना जो नेशनल सिंबल है, ठीक है, वो उन्हें ये याद दिलाते रहे कि उनको हमेशा क्या करना है कि उन्हें हमेशा यूनिटी दिखानी है, या उन्हें ये हमेशा उनकी पहचान उन्हें ये बताने के लिए कि हमेशा उन्हें मनाने के लिए कि यह उनकी पहचान है, जो सिंबल है वो उनकी पहचान है। एंड इसी तरह से जो मेरोने की इमेज थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी छापी गई थी या पब्लिक की गई थी। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, और इसी तरह से मेरोने की तरह जर्मेनिया भी जर्मन नेशन की एलेगरी बनी थी। एंड इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो जर्मेनिया है उनकी पहचान क्या है, वो भी वही उसी तरह से रिप्रेजेंट करती हैं अपने नेशन को, बट जर्मेनिया ने एक क्राउन पहना है, जो ताज पहना है वो ओक की लीफ से बना हुआ है, ठीक है। सो एज द, और क्योंकि जो जर्मन है वहाँ पर जर्मन में जो ओक लीव्स हैं वो मतलब हीरोइज्म का यानी कि कहा जा सकता है तो हीरोइज्म का प्रतीक है या फिर ब्रेवरी का प्रतीक है, ठीक है। तो जर्मन के जो लोग हैं वो ओक को ब्रेवरी का सिंबल मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जो नेशन का जो सिंबल है उस पर उन्होंने उस लीव को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है।